सिंहासनगता नित्यं पद्मासितकरद्वया शोधास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्वनी। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो 5वें नवरात्रि की चर्चा करेंगे। 5वें नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का स्वरूप एकदम बहुत सौंदर्यमय, वात्सल्यमय, अद्वितीय, अद्भुत है। वात्सल्य की मूर्ति है माँ। मान्यता के अनुसार संतान प्राप्ति हेतु माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना। जिन गृहस्थियों के घर में संतान नहीं है उन लोगों को भी स्कंद माता की पूजा मन क्रम वचन से करनी चाहिए, निष्ठा से करनी चाहिए, क्योंकि वो वात्सल्य की मूर्ति है। वो संतान प्राप्त करा सकती हैं, वरदान दे सकती हैं। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों की नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माताएं कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद नाम है कुमार कार्तिकेय का। कुमार कार्तिकेय की मां होने के नाते इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा से ये कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा से कमल पुष्प है। इनका वर्णन एकदम शुभ है। इनका वर्ण एकदम शुभ है, शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। पद्मासन पद्म नाम है वो पुष्प का, कमल का, तो पद्मासना भी कही जाती है। इनका जो वाहन है वह सिंह है। स्कंद माता की जो कथा है वो कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए इनका प्रादुर्भाव हुआ है। आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुई तब इंद्र भी इनके नाम से भयभीत हो गया था। इनके स्वरूप को देखकर इतना भयभीत, इतना डर गया था कि पूछो ही नहीं। फिर तो वो कांपने लग गया था। अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगा। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता इनको स्कंद माता भी कहते हैं। इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता के नाम से देवी की स्तुति करने लगा और उनके इसी रूप की पूजा किया। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में है और तभी से इनकी पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य इनकी पूजा करता है, इनको भजता है, इनकी उपासना करता है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतुल बल की प्राप्ति होती है, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। यह भी हम बताएंगे आपको। इसलिए जो मनुष्य इनकी पूजा करता है उनको सहज में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इनके पूजन से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है, जो हमने आपको बताया। जिनके गृहस्थ में संतान नहीं है, माँ की पूजा, स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। उन्हें बहुत बड़ा लाभ इसमें मिलेगा। स्कंद माता को जो भोग लगाना चाहिए वो केले का भोग लगाना चाहिए। स्कंद माता को केले का भोग बहुत पसंद है, इसलिए उनको भोग लगाना चाहिए। स्कंद माता को लाल रंग के ही फूल अर्पण करने चाहिए। और फिर स्कंद माता का जो बीज मंत्र है, जो जिसको हम मंत्र कहते हैं, जिसे आप नवरात्रि में माता रानी के सामने बैठकर जो हमको पूजन करना चाहिए, जो पूजा मंत्र है, उनके इस मंत्र के जाप से हमें सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त होगी। वो क्या है वो आप लोग ध्यान से सुने और हो सके तो इस श्लोक को आप अवश्य बोले। इसमें बहुत कुछ है। जो शत्रुओं से भयभीत रहते हैं, जो डरते रहते हैं कि मेरे शत्रु हावी हो रहे हैं, मेरा ये, तो उन लोगों पर मेरा ध्यान है, वो इसको जरूर सुने। महावले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि माम स्कंद माते शत्रु नाम भयवर्धनी। हे माँ, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारे मन के भय को दूर कीजिए। हम आपकी शरणागत हैं स्कंद माता। आप
हमारे उस भय को समाप्त करें जो भय हमें शत्रुओं ने दे रखा है। हमें आप उस भय से मुक्त कर दें, जिससे, क्योंकि शत्रु संसार में आप कुछ भी न करो तो भी कई लोगों के शत्रु होते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यदि शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र का और इस व्रत का पूजन कर रहे हैं तो आपको निश्चित 5वें दिन की देवी की पूजा करने के बाद आपके शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। इस श्लोक का जाप करते रहें, पाठ करें, माँ को केले का भोग लगाएं और माँ से प्रार्थना करें तो अज्ञानी भी ज्ञानवान हो जाएगा। आप सबके ऊपर माँ स्कंद माता की कृपा बनी रहे। जिन जिन को संतान और अज्ञानता जिनका नष्ट करना हो, संतान जिन्हें प्राप्त कराना हो, उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कर दें। राधे राधे।